दोस्तों, जब भी भगवान श्री राम का नाम लिया जाता है तो उनके साथ सदैव उनके महान भक्त हनुमान जी का नाम भी अवश्य लिया जाता है। हनुमान जी स्वयं भगवान शिव के ही अवतार थे। हनुमान जी एक महाबलशाली देवता थे जिन्हें हराना किसी के भी बस की बात नहीं थी। इन्हें भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी और भी कई देवों से इन्हें अलग अलग तरह के वरदान मिले हुए थे, जिसके चलते इनकी शक्ति काफी बढ़ गई थी। भगवान हनुमान जी आज भी चिरंजीवी है। वह त्रेता युग में स्वयं भगवान श्री राम के भी साथ थे और द्वापर युग में स्वयं भगवान श्री कृष्ण के साथ भी थे। महाभारत में सैकड़ों बार हनुमान जी का जिक्र मिलता है। जहां एक बार खुद उन्होंने भीम का घमंड चकनाचूर किया, तो वहीं महाभारत के युद्ध में वो सर्वश्रेष्ठ धनुधारी अर्जुन के रथ के ध्वज पर विराजमान हुए। जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने कूटनीति और अपने तपोबल के कारण अधर्मियों का नाश कर दिया था और धरती से सभी अधर्मियों को मिटा दिया था, जिसके बाद उन्होंने अंत में अपना शरीर त्याग कर वैकुंठ धाम की तरफ प्रस्थान करने का निश्चय किया। आखिर भगवान श्री कृष्ण के शरीर त्यागते समय क्यों आए थे पवन पुत्र हनुमान जी? क्या वो सचमुच भगवान श्री कृष्ण के वैकुंठ जाते समय वहां पर मौजूद थे? जानेंगे आज के वीडियो में। लेकिन उससे पहले आपसे अनुरोध है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। दोस्तों, कहते हैं महाभारत के युद्ध के समय वो प्रत्यक्ष रूप से सबके सामने आए थे, जहां पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण के कहने पर और अर्जुन की विनती करने पर ही वो स्वयं उनके शक्तिशाली रथ के ध्वज में विराजमान हुए थे। इससे अर्जुन की शक्ति और भी कई अधिक गुना बढ़ गई थी और इससे उनका रथ किसी भी साधारण या दिव्य शक्ति से चकनाचूर नहीं हो सकता था। महाभारत युद्ध के दौरान हनुमान जी पूरे 18 दिनों तक ध्वजा के रूप में अर्जुन के रथ पर विराजमान थे। महाभारत ग्रंथ के अनुसार अर्जुन और उनके रथ की रक्षा हनुमान जी ने की थी। लेकिन दोस्तों, महाभारत का युद्ध खत्म होने के पश्चात वो वापस अपने पुनः स्थान पर चले गए थे, जहां वो सदैव भगवान श्री राम का जाप करते रहते थे। दोस्तों, महाभारत का युद्ध अधर्म में धर्म की विजय का प्रतीक था। महाभारत युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने कूटनीति और अपने तपोबल के कारण अधर्मियों का नाश कर दिया था और धरती से सभी अधर्मियों को मिटा दिया था। महाभारत युद्ध के बाद उन्होंने अंत में अपना शरीर त्याग कर वैकुंठ धाम की तरफ प्रस्थान करने का निश्चय किया और महाभारत युद्ध खत्म होने के 36 वर्ष बाद स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपना देह त्यागा। श्री कृष्ण के देह त्यागने के पीछे भी पूर्व जन्म त्रेतायुग के समय का वो श्राप मौजूद था, जो स्वयं बाली की पत्नी ने उन्हें दिया था। और वो बाली ही था जो एक शिकारी के रूप में आकर भगवान श्री कृष्णा के पैर पर उन्हें मृग समझकर वार कर देता है। वो एक बाण छोड़ देता है, जिसकी वजह से स्वयं भगवान श्री कृष्ण को अपना देह त्यागना पड़ा था। दोस्तों, लेकिन अब एक उठता है, जब हनुमान जी को ये सब ज्ञात था तो हनुमान जी क्यों नहीं श्री कृष्ण को रोकने आए? क्या हुआ जब हनुमान जी को ये पता चला कि स्वयं उनके आराध्य भगवान स्वयं इस धरती को छोड़ने वाले हैं और वो वैकुंठ धाम की तरफ प्रस्थान करने वाले हैं? क्या हनुमान जी उनसे मिलने आए थे? हम आपको इसके बारे में विस्तार से बता दें कि हनुमान जी भली भांति जानते थे कि भगवान श्री कृष्ण कौन है और इसके साथ ही हनुमान जी में भक्ति और साधना की शक्ति इतनी प्रबल थी कि वह सांसारिक मोह माया, दुख और सुख से भी परे थे। इसीलिए वो ये सब बात भली भांति जानते थे कि भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार इस धरती पर आए हैं और किस प्रकार प्रयोजन पूर्ण कर वो इस धरती से जा रहे हैं। दोस्तों, ऐसा ही संदर्भ हमें त्रेतायुग में रामायण के दौरान भी मिलता है, जब स्वयं हनुमान जी के डर के कारण श्री राम को अपने अंगूठी पाताल लोक में गिरानी पड़ी, क्योंकि श्री राम जानते थे कि हनुमान जी ने उन्हें वैकुंठ धाम जाने ही नहीं देंगे। जिसके बाद वासुकी नाग की सहायता से उन्हें श्री राम की हजारों अंगूठियां के बारे में पता चला।
दोस्तों, महाभारत युद्ध से पहले एक बार श्री कृष्ण ने हनुमान जी और अर्जुन दोनों को द्वारका नगरी बुलाया। श्री कृष्ण ध्यान मग्न थे, तो अर्जुन और हनुमान जी महल के बाहर समुद्र के किनारे उनके ध्यान से बाहर आने की प्रतीक्षा करने लगे। इतने में अर्जुन ने हनुमान जी को अपने दुनिया में सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होने की बात कह डाली, जिसके बाद हनुमान जी को इस बात का आभास हुआ कि अर्जुन को उनकी धनुर्विद्या पर घमंड हो गया है। अर्जुन ने प्रभु श्री राम का उपहास उड़ाते हुए ये तक कह दिया कि पत्थर का सेतु बनाना समय को बर्बाद करने जैसा था, राम जी को तो बाण का सेतु बनाना चाहिए था। अपने प्रभु के प्रति इन वचनों को सुन हनुमान जी ने अर्जुन से शर्त लगाई कि वह बाण का सेतु बनाए, और अगर उनके पैर रखने से अर्जुन का सेतु ध्वस्त नहीं हुआ तो वह मान लेंगे कि अर्जुन श्री राम से बड़े धनुर्धर हैं और अग्नि में अपनी देह त्याग देंगे। अर्जुन ने 3 बार बाण का सेतु बनाया और तीनों बार सेतु टूट गया। सेतु टूटने के साथ ही अर्जुन का घमंड भी चूर चूर हो गया। इस घटना के बाद श्री कृष्ण ने दोनों को दर्शन दिए। जहां एक ओर श्री कृष्ण ने अर्जुन को उनकी भूल का एहसास कराया, तो वहीं दूसरी ओर उन्होंने हनुमान जी से ध्वजा के रूप में अर्जुन के रथ पर स्थापित होने का आग्रह किया। हनुमान जी ने प्रभु की बात तो मानी, लेकिन एक शर्त रख डाली। शर्त ये थी कि जिस प्रकार राम अवतार में उन्होंने हनुमान को युद्ध के साथ साथ ज्ञान भी दिया था, उसी प्रकार उन्हें महाभारत युद्ध में भी ज्ञान का सार चाहिए। माना जाता है कि श्री कृष्ण ने गीता का सार अर्जुन की आड़ में हनुमान जी की विनती पर उन्हें सुनाया था। अब बात करते हैं, क्या हनुमान जी सच में भगवान श्री कृष्ण से मिलने आए थे? इसका जवाब है नहीं। हनुमान जी भगवान श्री कृष्णा से मिलने नहीं आए थे। हनुमान जी सदैव भगवान श्री राम का निरंतर जाप करते रहते हैं। उनके मन में केवल श्री राम ही मौजूद है। उनको ये ज्ञात था कि श्री रामचंद्र ना तो कहीं जाते हैं और ना ही कहीं से आते हैं, वो तो हमेशा से ही उनके हृदय में वास करते हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण के प्रस्थान करते समय ना ही हनुमान जी दुखी थे और ना ही उनके आंखों से आंसू निकाल रहे थे। यहाँ पर रही मिलने की बात, तो ऐसा कहा जाता है कि स्वयं हनुमान जी प्रभु श्री राम के अलावा श्री कृष्ण के परम भक्त कहलाते हैं। इसीलिए भगवान के बीच आंतरिक मन से यानी आंतरिक तरंग से हमेशा मिलन होता रहता है। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि स्वयं श्री कृष्ण और हनुमान जी अपने अंतर्मन से हमेशा एक साथ ही रहते हैं और हनुमान जी हमेशा अपने भगवान के ध्यान में लगे रहते हैं। इस प्रकार से भगवान स्वयं हनुमान जी के साथ उनके अंतर्मन में विराजमान रहते हैं। इसलिए दोस्तों, सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री हनुमान और जय श्री नारायण जरूर लिखें। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल ज्ञान गंगा हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय श्री नारायण जरूर लिखें। धन्यवाद।